नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में लाए गए एनसीटी एक्ट के जुड़े हुए संशोधन पर अब घमासान मचा हुआ है। देश की राजधानी में अधिकारों की जंग पुरानी है और अब ये लड़ाई एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे गलत बताया है और राज्य सरकार के अधिकार छीनने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। अब कांग्रेस भी इस जंग में कूद पड़ी है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस मामले पर यह कहा है ट्वीट करते हुए कि अगर बिल पास हुआ तो दिल्ली में सिर्फ उपराज्यपाल का राज होगा। और मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल 2021 अगर लागू होता है तो दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। चुनी हुई सरकार और विधानसभा उपराज्यपाल के दरबार में सिर्फ याचिकाकर्ता होंगे और वो भी गृह मंत्रालय के जरिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया ने यह कहा है कि चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे और चुनाव जीतकर कहते हैं कि दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे। दिल्ली सरकार को चलाने का जो जीएनसीटीडी एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट हैं मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं और पंजाब में विधायक भी हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अमन अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी को ही वहाँ पर उठानी पड़ रही है, दिल्ली सरकार को उठानी पड़ रही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अधिकार छीन लिए गए? क्योंकि आपको सिर्फ उपराज्यपाल को अपना सब कुछ बताना होगा 10 दिन 15 दिन पहले। नहीं, देखिए ऐसा है जी कि उपराज्यपाल को बताने की बात नहीं है। जब लोगों का मैंडेट, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग मालिक होते हैं। जब लोग, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को कंप्लीट बहुमत के साथ उनकी गवर्नेंस में विश्वास जता चुके हैं, इस तरीके से उनकी पावर्स को कटेल करना, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी ये चीज बोल चुका है। और अगर आपने लोगों की चुनी हुई सरकार को इसी तरीके से आपने उनको काम ही नहीं करने देना, तो फिर इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? तो इस करके ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। हमें तकलीफ इस बात की है कि जो लोग जो मत दान करके सरकार बनाते हैं, अगर उन लोगों के ऊपर आपने एक अपने चुने हुए अफसर को बिठा देना है, तो ये तो इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी, चुनाव से पहले तो आपने वादा किया था कि पूर्ण राज्य बनाएंगे, और अब इस तरीके से शासन चलाएंगे। किसने? हमने?
कैप्टन आई सिंह जी से मेरा सवाल। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केजरीवाल सरकार शायद ये भूल रही है कि दिल्ली नेशनल टेरिटरी है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। और इन्हें सेक्शन 44 को ठीक से पढ़ना चाहिए। सेक्शन 44 में क्लियर लिखा है कि दिल्ली के अंदर सरकार जो भी डिसीजन लेगी इसमें एलजी की राय जरूर लेना पड़ेगी। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से चुना है, अच्छी बात है, चुना है, आप चुन के आए, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसको भी गलत नहीं मान रहे। मगर आप संविधान को कहां ले जाएंगे? जो संविधान में लिखा है कि ये टेरिटरी है, ना कि पूर्ण राज्य है। मैं वही कह रहा हूँ सर, के हिसाब से मैं वही मेरा सवाल है। घोषणा पत्र में आप भी क्या सोच करके आपने ये कहा था लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे? नहीं तो कहा है, हम उसके लिए सोचेंगे, समय पे आने के बाद उसके लिए भी सोचा जाएगा। लेकिन अभी तो अधिकार छीनने की कोशिश है। नहीं, अभी अधिकार तो छीने नहीं जा रहे। हाँ। अधिकार छीने नहीं जा रहे। दिल्ली की सरकार कुछ जिन उनके अधिकार के जो अंदर चीज नहीं है वो अपने अधिकारों से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं। तो फिर एलजी का कोई मतलब नहीं रहता है ना। जब धारा 44 सेक्शन में लिखा है कि आप बिगर एलजी के कुछ कर नहीं सकते हैं, उनसे इजाजत लेना पड़ेगी आपको, तो आप एलजी को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य में सीएम सक्षम होता है, मगर यहाँ सीएम सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पूर्ण राज्य नहीं है। तो आपको संविधान के तहत ही काम करना पड़ेगा। जो संविधान में लिखा है, जिस तरह से संविधान बना है, आप सोचे कि हम तो यहाँ पूरी सीटें लेके आ गए तो हम अपनी मर्जी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। संविधान से ही चलेगी दुनिया, संविधान से ही सरकार चलेगा, संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है। चुन के आप भले ही आ गए, मगर संविधान थोड़ी आपने खत्म कर दिया है ना, आपके लिए संविधान बंद हो गया है। जो संविधान में है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और ये जो अपनी मनमर्जी चाहते हैं वो नहीं होगी। अमन अरोड़ा जी, जो मनमर्जी आप चाहते हैं, महिलाओं को फ्री कर देते हैं बस में, बिजली पानी मुफ्त करने की बात करते हैं, ये मनमर्जी अब आपकी नहीं चलेगी दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि वैसे मेरे को इनकी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं दी, कम थी आवाज, लेकिन इनके जितना को मेरे को समझ आया उतना ही हास्यास्पद बातें हैं इनकी। ये संविधान की बातें कर रहे हैं। आज संविधान अगर खतरे में है, अकेले दिल्ली में नहीं पूरे मुल्क में, तो बीजेपी की इन्हीं गलत नीतियों की वजह से है। अब आप ये बताइए, इन आपका सवाल का ये जवाब दे नहीं पाए कि आपने मैनिफेस्टो में तो वादा किया था बीजेपी हम पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब पूर्ण राज्य तो क्या, जो आधा पचाधा राज्य है उसको भी आप उस इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स को कटेल करके आप अपना एक जो रबर स्टैंप है एलजी, आप उनको कंप्लीट पावर्स जो है वो देने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने ऐसे ही काम चलाने तो इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? एक्चुअल में भाई साहब मसला ये है कि बीजेपी और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर आज पूरे मुल्क में कहीं से किसी के गवर्नेंस मॉडल से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है, इनको उस चीज का डर है कि अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा और सक्सेसफुल कामयाब हो गए तो इसके बाद इनके गुजरात में भी आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जो लोकल इलेक्शन है उसमें अपना शुरुआत की है। ये उस चीज से डरते हुए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देके, कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल करके ये यहाँ पे सरकार को काम करने से रोकना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा अपने ताकत के नशे में तो थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये कत्ल करने में कोई शर्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी कहनी और कतनी में ही फर्क है। इनका ये कहना कि अगर हम आ जाते तो पूर्ण बहुमत बना देते। अरे भैया, केंद्र में तो आपने आगे, अगर दिल्ली में आपको लोगों ने मुंह नहीं लगाया तो इसका मतलब आप दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का गला घोटोगे। तो ये इनकी बेहुदा बातें हैं जी। ये बड़ा सवाल है कैप्टन आई सिंह जी, दिल्ली के लोगों ने आपको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि बाईपोल में जिस तरीके से अब बाई इलेक्शन हुए उसमें भी 0 और विधानसभा चुनाव में भी कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो क्या ये उसी का बदला ले रहे हो क्या दिल्ली के लोगों से? नहीं, ये कहना इनका निराधार है। और केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल के नेताओं का बड़बोलापन ज्यादा है, क्योंकि इन्हें बोलना आता है, संविधान को लेके चलना नहीं आता है, ना ही ये नियम को मानते हैं। ना अभी इन्होंने कहा है कि अपना सरकारी
घटिया शब्द किए हैं जो मैं कहने से अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने एक गवर्नर के लिए इस तरह के शब्द यूज किए हैं, तो आपकी इनकी मर्यादा तो यही देख लें कि ये इनके अंदर कितनी मर्यादा है। ये क्या है, सीटें कह रहे हैं ना सर कि फिर चुनाव मत करवाइए, कम से कम चुनाव का खर्च बचेगा सरकार का। नहीं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि चुनाव नहीं कराइए? चुनाव नियम अनुसार होते सरकार हैं का मतलब तो और गवर्नर नियम कर दिया जो ना। सरकार का मतलब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया ना दिल्ली में आपने। ये हमने नहीं कर दिया, ये शुरू से है। आप देखिए ना कि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शन 44 को ये ठीक से पढ़े, उसमें पहले से ही लिखा है। सेक्शन 44 हमने थोड़ी बनाया, ये पहले से बना हुआ है। तो आप सेक्शन 44 को पढ़िए कि उसमें क्लियर लिखा है कि दिल्ली सरकार को राज्यपाल के मंशा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जो भी आप कोई बिल पास करते हैं, आपको एलजी के पास भेजना पड़ेगा, एलजी की सलाह लेना पड़ेगी आपको। और ये एलजी को जो है ना नेगलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर एलजी को यहाँ बिठाया क्यों है? हमने नहीं बिठाया। यह व्यवस्था पहले से पूर्व से चली आ रही है। ये एलजी कोई हमारी तरफ से नहीं बैठ गया, ये तो एलजी पहले भी रहा है। और पहले आपने अभी तक तो कुछ मसला ही नहीं था। जो संशोधन आपने अब किया है उस पर उठाए ना विवाद। तो ये तो जग जाहिर है कि केजरीवाल से जब से सरकार आई है, चाहे पिछले बार रही हो चाहे अभी रही हो, केजरीवाल का जो है ना एलजी के साथ हरदम झगड़ा चलता रहा है। उसके घर पे भी जाके धरना केजरीवाल ने दिया जाके, जबकि एलजी के यहाँ कोई धरना नहीं होता, और ये उनके घर में जाके घुस गए थे अंदर। तो आप सोचिए ना कि ये संविधान को कहाँ मार रहे, ये संवैधानिक पदों पे लोग बैठे उनका निरादर कर रहे। ये चुन के क्या आ गए, ये जानते हैं कि दिल्ली का मैं फुल फ्लैश मालिक बन गया हूं। भैया ऐसा नहीं होता, जनता ने आपको चुना है तो आपके अधिकार सीमित है, पूर्ण अधिकार नहीं है दिल्ली में। जहां पूर्ण अधिकार वहां मिलते हैं जहां एक स्टेट का दर्जा होता है। आपको स्टेट का दर्जा पूर्ण नहीं है, आप टेरोटरी है। बात की तो लड़ाई है। आप अगर सत्ता में आ जाते तो क्या अब तक पूर्ण राज्य बनवा देते दिल्ली को? हमने कहा है तो हम उसके लिए सोचेंगे, समय आएगा तो उस पर भी विचार होगा। अभी जो है ना जिसके लिए अभी जो और काम करना है वो अभी किए जा रहे हैं। जब इसका समय आएगा तो ये भी किया जाएगा। हमने ये नहीं मना किया कि इसको नहीं करेंगे, और सबकी सम्मति से करेंगे। इसमें कोई हमारे अकेले की बात नहीं है। इसको दोनों सदनों में अभी कोई डर लग रहा है क्या केजरीवाल से कि अगर केजरीवाल को पूर्ण राज्य बना करके दे दिया दिल्ली तो फिर वो अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा कर पाएंगे, और फिर उसके बाद बीजेपी को लोग पहले ही टाटा बाय बाय कर चुके हैं दिल्ली में, तो कहीं ऐसा ना हो दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हो जाए? क्योंकि गुजरात में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, वो एक चिंता का विषय है आपके लिए। जितेंद्र जी, हम नेशनल पार्टी है, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे करोड़ों के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता हैं। हम आज देश में जो है ना ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकारें हैं। अरे 10-5 सीटें कहीं निगम की इनको मिल गई तो हम इनसे डरने लगेंगे। हम डरना और डरने की बात नहीं करते, हम सिद्धांत की बात करते। हम सिद्धांतिक पार्टी। ना केजरीवाल से डर है और ना कोई और बात है। संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, सिद्धांतों पर चल रही है बीजेपी, और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि हमारे अधिकार छीन लिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। नंबर तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं तो अभी जो सिस्टम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है ना। अभी इनको नए बिल लाने की जरूरत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये संविधान की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की का फैसला है कि 3 चीजों को छोड़ के सारे का सारा जो है वो जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसके पास रहेगा। उसको हम मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने बीजेपी लगी हुई है। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो धरना अरविंद केजरीवाल जी ने धरना दिया 10 दिन जाके एलजी के घर के बाहर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने और आपके एलजी ने, आपकी सरकार ने ये नौबत क्यों पैदा की कि लोगों की मांगों को पूरा करवाने के लिए एक चुनी हुई सरकार के जो कानून है उनको पास करवाने के लिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर 10 दिन जाके भूख हड़ताल करनी पड़ती है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है, जो आपकी केंद्र सरकार और जो आपका एलजी है वो जिम्मेवार है। बिल्कुल कैप्टन आई सिंह जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी अगर केंद्र में है तो दिल्ली में भी चुना हुआ सीएम उपराज्यपाल के दरबार में जाकर के वहां पर भूख हड़ताल पे बैठते हैं, और पुडुचेरी में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि पुडुचेरी से तो उपराज्यपाल को हटा लिया गया, लेकिन दिल्ली में अभी भी वही स्थिति है, और अब और ज्यादा अधिकार उपराज्यपाल को दिए जा रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ये समाजवादी के मित्र जो कह रहे थे,
शायद ये भूल जाते हैं कि आप एक राजनीतिक के यहाँ धरना दे सकते हैं, गवर्नरों के यहाँ धरना नहीं दिया जाता जिस तरह से इन्होंने किया। तो इनके यहाँ क्या है, एक बहुत बड़ी स्पष्टता चली आ रही है कि किसी न किसी तरह से अपने आप को जो है ना मीडिया की निगाह में बने रहना। और केजरीवाल जी की यह बहुत बड़ी आदत है। अब इन्होंने कहा कि धरना, ऐसी नौबत क्यों ले आए कि धरना हमें देना पड़ा। अरे आपकी तो पार्टी ही धरना से बनी है, आप हो कहाँ? आप पहले ही धरने से हुए हो। आपने अन्ना के साथ धरना देके अपना जन्म लिया है, तुम्हारा उससे पहले जन्म था ही नहीं। तुम तो उंगलियों में गिने हुए राय सिंह जी, बीजेपी और जनता संघ क्या बिना धरनों के, बिना प्रदर्शन के आगे क्या? हमने देश हित में वो काम किए हैं, आज से नहीं, जनसंघ से लेके। हम आज नहीं, आज के नहीं है, जनसंघ के टाइम हमारी स्थापना जनसंघ से हुई थी। इनकी स्थापना अन्ना से हुई है। अन्ना, वो भी आज अन्ना कहाँ है इनके? अन्ना तो इनके कहीं नजर ही नहीं आते। ये तो अन्ना का फोटो भी नहीं लगाते जिसने इनको स्थापित कर दिया, इनकी सरकार बना दी। आज अन्ना को ये लात मार के भगा चुके हैं। कभी देखा इनके दफ्तर में अन्ना का कहीं फोटो लगा है? नहीं लगा। मिलेगा चाहे केजरीवाल का मिलेगा हर जगह। केजरीवाल जी एक इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि दिल्ली में विकास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। मगर मीडिया, हर चैनल को उनका आप ऐड देख लेना। अब आप सोचिए, ऐड 1 करोड़ में जाता है, तो महीने में अगर ये हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं साल में, और वही आप विकास में कर दे तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐड की जरूरत, ये तो अब इजाजत लेनी पड़ेगी। कोई फाइल भेजेंगे तो वो 10-15 दिन पहले भेजनी पड़ेगी। अगर विधायिका का भी कोई काम करना है, अगर इनका जो अधिकार है, दिल्ली सरकार का जो अधिकार है चुनी हुई सरकार का, उसके लिए भी अब 10-15 दिन पहले फाइलें भेजनी पड़ेंगी उपराज्यपाल को। उसका नियम अनुसार जो होगा वो लगेगा। 15 दिन पहले क्यों? अगर 15 दिन का नियम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था वो तो आपको पता होगा ना, उसमें 2-3 चीजें छोड़ करके बाकी सभी कुछ अधिकार जो है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिए गए थे। जो दिए गए हैं तो वो ठीक है, ये अपने मान करें। मगर एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उससे इम्प्लीमेंट कराता है। कानून तो सरकार बनाती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ किसी कानून के लेके या उतना ही उसका दायरा है जो उसको पालन कराना चाहिए। तो सरकार ने जो कानून बनाए वो सरकार को मालूम है ना कि कौन से सेक्टर में किसको कहाँ लाना है। वो शायद क्यों अब कमजोरी कहाँ है कि ये लोग ज्यादा पुराने नहीं है, इनका जन्म बहुत अभी हुआ है, थोड़े समय पहले। तो इनमें राजनीतिक समझ नहीं है, इनमें है वो बौखलाना कि धरना कर लो, किसी के घर पे घुस जाओ। अमन जी, भले ही आप बार बार सीएम बनते रहें, भले ही आप देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर के मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आ जाएं, लेकिन आपकी समझ अभी राजनीतिक नहीं है कैप्टन आई सिंह जी के हिसाब से। अगर तो राजनीति सिर्फ ये मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा के लोगों को मरवाना और कत्लेआम कराना चाहते हैं, तो भैया ऐसी राजनीति से तो हम मीलों दूर रहना पसंद करते हैं। आ रहा हूँ कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ आपके पास भी। एक बार अमन जी की बात सुन लीजिए कैप्टन आई सिंह जी, अमन जी की बात सुन लीजिए। जी अमन जी। कैप्टन साहब की काफी मैंने सुन लिया, अब एक मिनट मेरे को बीच में मत टोकिएगा। ऐसा है कि हमारी राजनीति जो है वो मंदिरों मस्जिदों के चक्कर में लोगों को लड़वाने और मरवाने की नहीं है। हमारी स्कूल की, हॉस्पिटल की, लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने की राजनीति है। और उसी के चलते इन्होंने जब शाहीन बाग और मंदिर मस्जिद करके दिल्ली में जोर लगा लिया तो क्या हशर किया है दिल्ली के लोगों ने, वो सारी दुनिया ने देखा। तो चाहे हम नए नहीं है, लेकिन लोगों ने हमें सिर माथे पे बिठाया, हमें अर्श पे रखा है और इन लोगों को फर्श पे, इनकी गंदी राजनीति को फर्श पे दे मारा। दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार कानून बनाती है, इनकी सरकार दिल्ली की कानून बनाए तो वो कानून है। अगर हमारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार कानून बनाए तो वो कानून नहीं है, उनको इनका एलजी जो है वो रद्द कर सकता है। इन्होंने कहा कि राजनीति गवर्नर के एलजी के घर के बाहर राजनीतिक धरने नहीं होते। जब भाई साहब आपका जो एलजी एक कठपुतली बन के काम करेगा बीजेपी के इशारों पे, तो उसके आगे घर के आगे धरना 100% जायज है, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने कहा कि जी बीजेपी दुनिया की अब सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी। इसी बीजेपी के राज में दुनिया का और हिस्ट्री का लार्जेस्ट धरना पिछले 4 साल से दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की गलत नीतियों, किसान मारू नीतियों की वजह से चल रहा है, जो कि इनको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। तो मसला ये है कि जहां इन्होंने कहा कि अब इनके अन्ना कहाँ गए,
अन्ना तो वहीं पे है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके एल.के. अडवाणी जी कहाँ गए? इनके मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ गए, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के नाम के ऊपर बीजेपी के पॉलिटिकल पैर लगवाए पूरे मुल्क में। आज इनको उन्होंने डाल रखा है मार्गदर्शक मंडल में और खुडे लाइन खुंजे लगा रखा है, इनको साइड लाइन कर रखा है। ये हमारी बातें करते हैं। तो ऐसा है कि इनके जो जो अंधे भगत होते हैं ना जी, उनकी बातों का तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं। लेकिन ये आज सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार अकेले दिल्ली में नहीं, पूरे मुल्क में जो स्टेट्स हैं उनका कैसे गला घोट रही है। और दिल्ली में तो इन्होंने मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। जब दिल करते हैं एक चुनी हुई सरकार के गले के ऊपर तलवार रख देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का या उनकी कैबिनेट का या आम आदमी पार्टी का अपमान नहीं है जी, ये दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का अपमान है जो बीजेपी आज करने लगी हुई है। जी कैप्टन आई सिंह जी, आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का अपमान है जिस तरीके से ये जो कानून लेकर के लाया जा रहा है अब? हितेंद्र जी अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा, आप इन्होंने शाहीन बाग का नाम लेके आए, बहुत अच्छी बात। ये अपने आप ही एक्सपोज हो जाते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शाहीन बाग किसने बैठाया था? केजरीवाल ने। वहां पूरा खर्चा खाने का कौन दे रहा था? केजरीवाल। और उनके मंच पे कौन गया था? केजरीवाल। और हमारे लिए कह रहे हैं, आपने जिस तरह से 4 दिन केजरीवाल ने 3-4 महीने शाहीन बाग को बंधक बना के रखा, उसके जिम्मेवार आप लोग थे। दंगे दिल्ली में हुए किसने कराए? केजरीवाल ने। केजरीवाल के मंत्री, उसमें विधायक और इनके काउंसलर उसमें हिंदू से पकड़े गए जो आज जेल में बंद है, और आप बातें कर रहे हैं कि शाहीन बाग। अरे शाहीन बाग से तो आप एक्सपोज हो चुके हो। आपने दिल्ली के अंदर 250, 200, 250 हत्याएं, निर्मय हत्या करा दी, निर्दोष लोगों को मरवा दिया उन दंगों में। उनका जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल। आप क्या सोच रहे हो कि बैठा है क्या कैप्टन आई सिंह जी? दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं वो भी आम आदमी पार्टी लेकर के आ गई क्या? बिल्कुल, ये समर्थन में उनके खड़े जाके, बिल्कुल समर्थन में खड़े। लेकिन ये लेकर के पहुंच गए पंजाब से और हरियाणा से, यूपी से, सब जगह से किसानों को यही लेकर के आए हैं। ये आंदोलन कहां से चला? पंजाब से, और किसी स्टेट से नहीं चला ना। और पंजाब सरकार ने इस जो है ना बिल को, जो कृषि 3 बिल आए, पंजाब सरकार ने शुरू में ही पास कर दिए थे। और तो और केजरीवाल ने पास कर दिया है। अब ये विरोध किसका कर रहे हैं? अगर आपने जब इसका विरोध ही करना था तो पास क्यों किया? केजरीवाल ने भी किया और पंजाब सरकार ने किया। और विरोध कहां करने आ रहे हैं? केंद्र सरकार का। अरे भाई, तुम विरोध करना है पहले पंजाब सरकार का करो ना। उन्होंने क्यों किया? तो ये विरोध के लिए हो रहा है, ये किसान के हित के लिए। आप सोचिए, अभी तक ये कह रहे थे किसान नेता कि हमारा किसी पार्टियों से संपर्क नहीं है। आज इनके साथ सारी पार्टियां, सभी पार्टियों के ये ट्रैक्टरों पर और वाहन पे घूमे रहे के अधिकारों की कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को अधिकार मिले या उपराज्यपाल वहां पर एक प्रशासक की तरह पूरी तरह से कंट्रोल में उनके हो, एलजी के पूरी तरह से कंट्रोल में हो, दिल्ली में क्या कुछ होना है क्या कुछ नहीं होना है, तो ये भी तो जायज़ नहीं है ना सर कि अगर वहां पर चुनाव होते हैं और जो अधिकार दिल्ली के पास हैं, पहले दिल्ली सरकार के पास हैं, वो आप सभी अधिकार जो है वो एलजी को दे रहे हैं। नहीं, अधिकार जो इनके अधिकार है, जो दिल्ली सरकार के अधिकार है, वो दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे। मगर दिल्ली सरकार का सीमित अधिकार है, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। तो पूर्ण राज्य नहीं तो पूर्ण अधिकार नहीं है, तो वो चीज को सोचना चाहिए। मगर वही फिर बात वहीं पर आ जाती, ये नौसिखिए है, अनुभवी है, इसलिए इनको मालूम नहीं। गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। कभी गोवा में आपने सुना इस तरह के गाना, वहां का सीएम इस तरह के जो है ना उठाव पटक दंगे करता रहता हो? कभी नहीं हुआ। और भी अन्य है वहां, कभी देखा आपने? सिवाय दिल्ली छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में नौसिखी सरकार है, इसको कतई ही पता नहीं। बस ये सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हमें जनता ने चुना है। अरे जनता ने चुना है तो तुम्हारे कुछ अधिकार सीमित है, दायरा है अधिकारों का। ये नहीं कि आप कहीं से भी निकल जाओ कि हमारा सब कुछ है। ये कभी तो जो है ना पंजाब भाग जाते चुनाव लड़ने के लिए, कहीं आपने दिल्ली संभाली नहीं जा रही है। दिल्ली को तो पहले ठीक कर लो। अभी थोड़ा दिल्ली में आप घूम के देखिए, पूरी सराउंडिंग दिल्ली में कहीं भी रोडें अच्छी नहीं है जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, कहीं भी टूटी पड़ी है, लोग परेशान हैं। और आज दिन तक आप साफ पानी नहीं दे रहे। पानी कहते हमने फ्री कर दिया। अरे ऐसे पानी फ्री से क्या मतलब? जो पीने लायक ही नहीं हो, पीना तो बहुत बड़ी बात है, नहाने लायक दिल्ली का पानी नहीं है। आप लोग कह रहे थे हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। भैया आज कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? आप हमें बताओ, हम आपके साथ चलते हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक है, हमें दिखा देंगे कितना काम हो रहा है। हाँ, झूठ बोलना केजरीवाल को बहुत अच्छा आता है
और बड़े सफाई से ऐसे मुस्कुराते हुए झूठ बोलते हैं कि मैंने ऐसा पहला कोई आदमी नहीं देखा है। ये झूठ बोल बोल के ही तो दिल्ली की जनता को बना के आ गए। आज कह रहे बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरोप लगाया कैप्टन आई सिंह जी ने कि दिल्ली में सरकार नहीं संभाली जा रही आपसे, और वैसे ही खामखा में केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं आप। भाई साहब ऐसा है कि कोई इलॉजिकल बात तो है नहीं बीजेपी के पास। आप ये देखिए कि संभाली नहीं जा रही के जा रही है बिना संभाली, इसका मतलब इनका कहना ये है कि जो दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता है, कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है जिन्होंने 2.5 करोड़ जनता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार इतने बड़े संपूर्ण बहुमत से जिता दिया। एक तरफ जहां आज का जो वोटर है, खासतौर पे दिल्ली जैसे शहर का पढ़ा लिखा वोटर, उसको यही नहीं पता लग रहा पिछले 6.5-7 साल से कि कौन उसके लिए, कौन सी सरकार, कौन सा लीडर उसके लिए काम कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। आप ये कहना चाहते हो? ये बेहुदा बातें हैं जी, इन चीज का कोई हल नहीं है हमारे पास, ना देश के पास है। इसी की वजह से आज जगह जगह धरने लगे पड़े हैं। तो इस करके अब ये कह रहे थे कि जी पंजाब से किसान आ गई, जी पंजाब से ऑब्वियसली भैया जिसके आगे से आप जिसके पेट पे लात मारोगे, जिसके आगे से थाली उठाओगे रोटी की, वो तो आएगा ही आएगा। दिल्ली पंजाब से तो हम लोग आ गए, हरियाणा से भी हम ले आए, यूपी से भी हम ले आए, वहां तो आपकी सरकार है, वहां से क्यों आ रहे हैं? तो जो बेहुदा बातों का जी, बिना सिर पैर की बातों का तो कोई जवाब होता नहीं हम लोगों के पास। अब ये कहते हैं कि किसान इन्होंने कहा था जी कि 2022 में इनकम डबल कर देंगे, होगी है। इन्होंने कहा था जी कि 2000 नौकरियां देंगे, हो गई हैं, मिल गई हैं। आपके भाई साहब, आप आज डिबेट कंडक्ट कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं। तो इनकी बातों, इनके जुमलों का तो जी हमारे पास देखो जवाब है नहीं कोई। हाँ, इन्होंने वो एक्चुअली इन्होंने सुननी तो किसी की होती नहीं है, जन की बात इन्होंने सुननी नहीं है, मन की बात, और वो भी जिसका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं, वो यहाँ चैनल्स पे। और चलो आपको, मेरे को इतनी खुशी है कि ANB बड़ा एक न्यूट्रल चैनल है, आप बड़े अच्छे से डिबेट हमारी कंडक्ट कर रहे हो। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ गोदी मीडिया है उसके तरीके ये ऐसी प्रोजेक्शंस करते हैं कि ये शो करते हैं कि बाकी के सारी देशद्रोही है, बाकी सारे की देश के दुश्मन है ये। बिल्कुल अमन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पुरानी है और अब ये तूल पकड़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।